कार की स्पीड स्लो हुई तो तुम्हारी शक्ल में अपने हाथों से बिगाड़ूंगी। अरीब के फोन बंद करते ही कार में नाया की आवाज गूंजी थी, जो अपनी बात कहकर फिर से आंखें मूंद चुकी थी। जबकि अरीब को लग रहा था आज अगर बेचारगी का कोई लेवल होता तो वो इससे भी क्रॉस कर चुका होता। दोनों जानब दी जाने वाली धमकी ने इसको बुखला कर रख दिया था। वो क्या करूं और क्या ना करूं के बीच में फंस गया हूं। अगर मरने का इरादा है तो मुझे यहीं उतार दो। अरीब को सोच कर में गुम कार चलाता देख अनाया ने कहा तो वो होश में आया। सॉरी अनाया, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अरीब ने शर्मिंदगी से कहा। अनाया कुछ न बोली तो अरीब ने एक बार फिर बोलने के लिए मुंह खोला। मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। अरीब प्लीज मुझे घर पहुंचा दो जल्दी। अरीब को अनाया का लहजा थका थका सा लगा था। वो मजीद शर्मिंदा हो गया था। मरजान मेरा फोन उठाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बेजात की धमकी भरा मैसेज पढ़कर मरजान ने मुंह बनाया था। आकर तो दिखाए जरा, सिर्फ धमकी देनी आती है इन्हें, अकड़ू सड़ियल कहेंगे। दिले दिल में बेजात को अलकबा से नवाजती वो डोर बेल बजने पर अपनी जगह से उछली थी। सच में तो नहीं आगे। इसने दरवाजे की सिम देखा तो परेशानी से कहा। फिर दोबारा बेल बजने पर दरवाजे के पास जाकर पूछा कौन है। मैं हूँ अरीब। अरीब की बात सुनकर इसे हौसला हुआ तो इसने दरवाजा खोला तो नाया अंदर दाखिल हुई। इसके पास से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, फिर रुक गई। मेरे रूम में कोई ना आए, समझे दोनों। सख्ती से मना करते वो वापस सीढ़ियां चढ़ी अपने रूम में आ गई थी। मरजान ने इशारे से अरीब से पूछा तो सर झुकाए अंदर दाखिल हो गया था। आपने कुछ किया है क्या? वैसे जिस तरह आपने मुंह पर 2 बजाए हुए हैं ना और ये दायां गाल सुजाया हुआ ना, लगता है गड़बड़ की है। मरजान के दुरुस्त अंदाजे पर वह सटपटाया था। तुम इतनी फजूल क्यों बोलती हो मरजान? अरीब ने खुद को कंपोज करते पूछा तो मरजान ने तासब से सर हिलाया था। हर बार एक ही डायलॉग, आपके पास कोई नया डायलॉग नहीं है? मरजान तंजिया कहती किचन की जानब लगी और अनाया के रूम से कुछ टूटने की आवाज आई। वो अनाया के पास जाने लगी तो अरीब ने इसे रोका। मत जाओ, इसे गुस्से से चीजों पर उतारने दो। और खाला कहाँ है? अनाया के रूम से मुसलसल चीजें टूटने की आवाजें सुनकर अरीब ने पूछा था। वो पड़ोस वाली आंटी के साथ मार्केट गई है। मरजान परेशान होती सोफे पर बैठ के, अरीब तो सर झुकाए बैठा था जो मरजान को मशकूक लग रहा था। सब चीजें तोड़ने के बाद नाया ने आईने में अपना अक्स देखा तो वो रो रही थी। इसने आधा बच्चा आवाज जमीन से उठाकर आईने में मारा था। आईना टूटा नहीं था मगर इसमें दरारें आ गई थी। तभी इसमें समन की शबीह बनी जो आंखों में आंसू भरे से देख रही थी। क्या हुआ डॉक्टर साहबा? मोहब्बत का सिला मुंह पर मारा गया है तो इन बेजान चीजों पर गुस्सा निकाल दिया। मैंने कहा था इस धोखे में मत आना। सभी धोखा देते हैं, सब बहाने मुख्तलिफ होते हैं। दे दिया ना तुम्हें भी धोखा। मैंने कहा था मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खेल है जिसमें नुकसान औरत का होता है। अपनी बात कहकर वो रोते रोते हंस दी थी। अनाया को लगा जैसे वो इस पर हंस रही है। दुख हो रहा है ना, मुझे भी हो रहा है, इसलिए इस तकलीफ से निजात हासिल कर ली। तुम भी यही करो। अपना रोना भूल कर वो इसे मशवरा देने लगी थी। अनाया खाली खाली नजरों से इसे देख रही थी। चली जाओ तुम, वो होश में आते बोली थी। अनाया अहमद कमजोर नहीं है, खुद को संभालना जानती है। अनाया की बात सुनकर वो शबी इस्तदाई अंदाज में मुस्कुराती इसकी आंखों से ओझल हुई थी। इसके गायब होते जमीन पर वो बैठती चली गई थी। क्यों किया रहमान, क्यों मेरी मोहब्बत को बेतबारी की मार मारती। अब क्या करूं मैं? तुमने तो मोहब्बत की डोर हाथ में थमा कर यकदम ही खींच ली। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। सुना तुमने? अनाया अहमद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो रोते रोते अपने घुटनों पर सर रखकर बैठ गई थी। इसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। अन्नो। कदमों की चाप से इसे अंदाजा हो गया था कि वह आ चुका है, इसलिए इसने रोना बंद कर दिया। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अरमान के पुकारने पर भी इसने अपना सर नहीं उठाया था। वो बिल्कुल इसके करीब बैठकर इसके गिर्द घेरा बना गया था। अनाया जो रोना बंद कर चुकी थी अरमान का सहारा मिलते फिर से रोने लगी थी। अन्नो क्यों आई हो अरमान? अगर मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए इतना आसान था तो क्यों मोहब्बत के दावे किए? तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार कर तो मैं इतना आगे आई थी। अरमान अब क्या करूं मैं? बोलो अब मैं क्या करूं? समन कहती है इसे मोहब्बत में धोखा सनान ने नहीं बल्कि इसने खुद दिया था। इसने सनान को अपनी जिंदगी का सबसे अहम शख्स बनाया और वो इसे रौंद कर चला गया। वो लड़की मोहब्बत लफ्ज से डर गई थी। मुझे अरमान, लेकिन आज लग रहा है वो सही कहती थी। मुझे भी गलती हुई है जो नतायज जानते हुए भी इस राह पर चल पड़ी। चले जाओ यहाँ से अरमान, चले जाओ। अनाया की बातें अरमान को तकलीफ पहुंचा रही थी, लेकिन वो जो डर उसे बता नहीं पाई थी वो आज बता रही थी। अरमान बस खामोशी से बोलने दे रहा था। वो चाहता था अनाया एक बार सब बोल दे। वो चुप हुई तो अरमान एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। मॉम कहती थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर कर अपना वक्त जाया करूं। तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, ना कभी तुम मेरी मोहब्बत को समझोगी।
मैं सिर्फ तुम्हें ही यकीन नहीं दिला रहा था अपनी मोहब्बत का, बल्कि अपनी मॉम को भी दिखाना चाह रहा था कि मैं सच्ची मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। लेकिन इस दिन मॉम आई मेरे पास, उन्होंने हमारी मोहब्बत को खोखला कहा। वो मैसेज मॉम ने पढ़ा था। नो, मेरी मॉम रोई थी मेरे सामने। वो औरत जो मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है, नो, वो रो रही थी। मेरे सारे दावे मेरी माँ के आंसू के आगे फीके पड़ गए। इस वक्त मैंने अपनी जिंदगी से दो अहम लोगों के फैसले को अहमियत दी। मेरी मॉम चाहती थी तुम्हारे फैसले को कबूल कर मैं पीछे हट जाऊं। तुम्हारे मैसेज में तुम्हारा फैसला भी यही था। मेरी तकलीफ को कौन महसूस करेगा? नो, मेरी मोहब्बत जिसे पाने के लिए मैंने अल्लाह से दुआएं की, वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो मर्द हूं ना, कैसे बताता सबको कि तुमसे दूर जाने का फैसला मुझे अंदर से खाली कर रहा है। मैं तो वो कर रहा था जो तुम्हारी खुशी थी। अर्गमान की तकलीफ से कहने पर नाया ने इसकी आंखों में देखा। वो बहुत जब्त का मुजाहिरा कर रहा था। नाया ने इसके सीने से सर टकाकर रोने लगी। आई एम सो सॉरी, अनाया ने रोते रोते कहा तो अर्गमान हल्का सा मुस्कुराया। सॉरी मत बोलो नो, तुमने सच कहा था। मुझे किसी को मोहब्बत का राजदार नहीं बनाना चाहिए था। देखो, मैंने अरीब को मौका दे दिया कि वो हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले। अर्गमान तलखी से हंसा तो अनाया ने इसके हाथ पर हाथ रखा। मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया ना तुम्हारे ऑफिस में? एक हाथ से आंसू साफ करते अनाया ने मासूमी से पूछा तो अर्गमान ने नफी में सर हिलाया। ऑफिस वर्कर्स को लगता मैं हिटलर हूँ, लेकिन आज इनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। अर्गमान के हल्के फुल्के अंदाज पर नाया ने इसे घूर कर देखा, फिर कुछ देर में आते सीधी हुई। आंटी को भी यही लगता है कि मैं शादी से भागी थी? अनाया ने परेशानी से पूछा तो अर्गमान ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। इनकी गलतफहमी तो इसी दिन दूर हो गई थी, बस मैं ही समझ नहीं पाया, बल्कि मैंने कोशिश ही नहीं की समझने की। आई एम सो सॉरी अन्नो, अर्गमान ने शर्मिंदगी से कहा। नाया ने अपना हाथ इसके हाथ से निकाले। माफी नहीं, एतबार, इज्जत, वफा, साथ और मोहब्बत चाहिए मुझे। अर्गमान सफीर हसन, ये मत समझना अनाया बदल जाएगी। अर्गमान के दोनों गालों पर हाथ रखकर बोलती वो आखिर में इसका गाल खींच गई थी। अर्गमान ने मुंह बनाया तो वो हंसी थी। अर्गमान ने मुस्कुरा कर इसके गिद्ध हसार बांध लिया था। थैंक यू अन्नो, धीमे से बोलता हुआ इसके गालों पर लब रख गया था और अनाया आसूदगी से मुस्कुरा दी थी। मुझे लगता है ऊपर अमन हो गया है, अरीब ने सीढ़ियों की जानब देखते कहा। अपनी सजा पूरी करे अरीब भाई, वरना मैं आपके मुतवक्का ससुराल में आपका ये कारनामा पहुंचाने में देर नहीं करूंगी। मरजान की धमकी पर वो अपने आगे हुए रखे कहवे का कप उठाकर पीने लगा। पत्ती बहुत तेज है मरजान, अरीब ने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा। सजा में शिकायत नहीं सुनी जाती, मरजान ने कहकर सोफे की पूंछ से टेक लगा ली थी। लेकिन ये अच्छी नहीं है। इस बार तो अरीब को सच में वोमिट का खतरा लग रहा था। आपकी हरकत बहुत अच्छी थी ना, शुक्र मनाए घर में नमक और पत्ती इतनी ही थी, वरना मेरा बस चलता तो जहर बना कर देती आपको। मरजान ने दांत पीसते हुए कहा था। ये भी जहर से कम नहीं, पता नहीं मैं जिंदा कैसे हूँ। खुद से सवाल करता वो अपनी सजा पूरी करने लगा। दरवाजा मैं देख लूं, आप इसे खत्म करें। डोरबेल की आवाज पर मरजान अपनी जगह से उठी, मगर जाते जाते रीब को धमकी देना नहीं भूली थी। इसके जाते रीब ने पास पड़े वास में कहवा अंडेल दिया था, फिर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ जानता ही ना हो। मरजान निशो बेगम से बात करती अंदर आई। अरीब निशो बेगम से मिला, मुस्कुरा कर इनसे बात कर रहा था, जबकि मरजान इसके चेहरे की जानब देख रही थी। खाला, मैंने कहा था अनाया को देखकर वो खुद ही पीछे आ जाएगा। देख लीजिए, आ गया ना आपका दामाद। अरीब जो निशो बेगम को उतरा कर सब बता रहा था, मरजान को वास की जानब जाता देख चौंका। मरजान, खाला थक कर आई है, इन्हें पानी तो पिला दो, अरीब ने फौरन से रोकते कहा था। मरजान निशो बेगम पर एक नजर डालकर किचन में चली गई थी। वो पानी लेकर वापस आई तो अरीब भी सीधा होकर बैठ गया था। इसकी चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मरजान का शक यकीन में बदल गया था। सजा में चीटिंग, अब देखना मरजान क्या करती है। निशो बेगम ने गिलास लेकर वापस किचन में रखने चली गई थी। मरजान का मोबाइल रिंग हुआ तो अरीब की नजर मोबाइल की रोशन होती स्क्रीन पर पड़ी। क्रू किंग लिखा देखकर वो चौंका। तभी मरजान किचन से बाहर आई, अपना फोन उठाया। नाम देखकर इसके चेहरे के जाविये बिगड़ते अरीब ने भी देखे थे। वो कॉल कट करती मोबाइल लेकर अपने रूम में चली गई थी। मैं जरा किचन देख लूं, दामाद घर आया और ये लड़की कमरे में बंद हो गई है। निशो बेगम सर झटकती मरजान के रूम के बंद दरवाजे को देखकर बोली थी। दामाद तो अभी तक मिला नहीं आपसे और आपको इतनी फिक्र हो रही इसकी, अरीब ने शिकवा करते कहा तो वो मुस्कुराई। थका हुआ होगा ना, कुछ देर में आ जाएगा नीचे। मोहब्बत से बोलती वो किचन में चले गई थी। अरीब इनके जाने के बाद मरजान के रूम की जानब आया था, दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। यार कोई मसला नहीं, बस मुझे नहीं करनी तुम्हारे भाई से बात। प्लीज इन अकड़ू किंग से कहो मुझे कॉल करना बंद करे। मरजान के लहजे से गुस्सा झलक रहा था। अरीब के चेहरे पर ना समझी थी। वो दरवाजे से टेक लगाए खड़ा सोच में गुम था, जब मरजान के यकदम दरवाजा खोलने पर गिरते गिरते संभला था। मरजान ने आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा था। साजिशी बहू वाली खसूसियात भी इंस्टॉल करवा ली है अपने अंदर आपने अरीब भाई?
मरजान के तीखे लहजे में पूछने पर अरीब ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। ये मस्कीनों वाली शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा, जवाब दिया करें, यहाँ खड़े क्यों हैं आप? दोनों हाथ कमर के गेंद रखती वो तफ्शीशी अंदाज में पूछने लगी थी। मैं बस तुम्हें बुलाने आया था, सच में बस अभी आया था। मुझे लगने लगा है बहुत जल्द आपको मकारियत की डिग्री मिलने वाली है। तंजिया कहती हुए इसके पास आकर गुजरकर किचन की जानब चली गई थी। अरीब तो डिग्री के नाम पर ही कंफ्यूज हो गया था। अन्नो यार, तुमने ये सब अकेले फैलाया है? सब गिले शिकवे दूर होते नाया ने सजा के तौर पर अरमान को रूम साफ करने पर लगा दिया था। चीजें समेटता वो समझ नहीं पा रहा था कौन सी चीज कहाँ रखनी है। बुक सेट करने के बाद इसने सारी कॉस्मेटिक की चीजें इकट्ठी करना शुरू कर दी थी। कमरा अभी तक बिखरा हुआ था। नाया को बेड पर पांव फैलाए बैठा देखकर अरमान ने पूछा तो नाया ने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा। अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रही हो कि हाँ किया है, तुम्हें कोई इतराज है? अरमान के मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जमीन से कांच उठाना शुरू कर दिया। अन्नो, इतने प्यार से देखोगी तो मैं सारी उम्र ये काम करने के लिए तैयार हूँ सस्सी। शौकी से कहते वो कांच उठाने लगा तो कांच की टुकड़ा इसकी उंगली में लगने से इसकी सिसकी निकली थी। अनाया फौरन उठ के इसके पास आई थी। दिखाओ मुझे। इसके पास बैठती हुई इसके हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगी थी। इसके चेहरे पर परेशानी देखकर अरमान मुस्कुराया था। मेरे साथ घर चलोगी अन्नो? अनाया इसका हाथ अलट पलट कर देख रही थी जब अरमान ने पूछा। इसके हाथ पर कोई चोट ना देखकर वो पीछे हुई। कालाबन रुखसी अधूरी रह गई थी। नाया ने इसे याद दिलाया, लेकिन इंतजामात तो मुकम्मल थे ना, फिर अरीब की हरकत की सजा मुझे क्यों? अरमान के चेहरे पर मासूमियत तारी करते पूछा। मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पर खड़े अरीब की आवाज सुनकर इन दोनों ने इसकी जानब देखा था। अनाया के चेहरे के नकुश फौरन ही तने थे। इससे पहले कि अनाया पास खड़ा कुशन उठाकर इसे मारती, वो अपने कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया था। सॉरी अन्नो, इसे कहो चला जाए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अरमान ने बेरुखी से कहा और चेहरा फेर लिया। अरीब का शर्मिंदगी से सर मजीद झुक गया था। यार गनी, मुझे मालूम था ये सब हो जाएगा। मैं बस तुझे तंग कर रहा था। मैं खुद लेने जाने वाला था, नाया था तो तुम भी तो मुझे तंग करती हो ना। बस मैं तुम्हें तंग कर बदला ले रहा था, लेकिन सब खराब हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो नाया। गनी प्लीज कुछ तो कहो। मारना चाहते तो मारो, लेकिन ऐसे मुझसे नाराज ना रहो प्लीज। इसके लहजे और चेहरे दोनों से शर्मिंदगी याद थी। जब कुछ देर के बाद भी दोनों की तरफ से कोई जवाब ना आया तो वो नाउम्मीद होता अपनी जगह से खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? वो भी दरवाजे तक ही पहुंचा था जब इसे नाया की आवाज सुनाई दी। अपनी शक्ल गुम करने। इसका लहजा दुखी था। बिना शक्ल के तुम मजीद बुरे लगोगे। नाया ने तंजिया कहा था। अब भी कौन सा अच्छा लग रहा हो? वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। नाया ने अरमान को इशारा किया तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अरीब के पास आया। सिर्फ इसीलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भाई है, वरना। अपनी बात इसने अरीब के चेहरे पर मुक्का मारकर पूरी की थी। अरीब तो हक्का धक्का सा अरमान को हंसते देख रहा था। अपना दर्द भुलाए उसे गले लग गया था। थैंक यू यार। इसके लहजे से लग रहा था कि अब भी वो रो देगा। अनाया तुम भी माफ कर दो प्लीज। अरमान के गले लगे से अनाया से रिक्वेस्ट की तो अनाया 2 कदम आगे बढ़ी। मेरी शर्त है अरीब, इस शर्त को पूरा करने पर ही तुम्हें माफी मिलेगी। अनाया ने संजीदगी से कहा तो अरीब और अरमान ने ठटक कर इसे देखा जब वो पुरसरार सा मुस्कुरा दी थी। फिलहाल तो रूम साफ करो, हम इससे मिल लें। अरीब को हुक्म जारी करती और अरमान का हाथ थमकर रूम से निकल गई थी। अरीब तो बिखरे कमरे को देखकर बेचारगी से पीछे मुड़ा, मगर अनाया जा चुकी थी। अब इसे वो रोककर साफ कर रहा था। दादो हमें कुछ करना पड़ेगा, यहाँ तो सब कुछ ही बिगड़ गया है। मुस्कान नजीर साहब के पास बैठकर कहने लगी। नजीर साहब ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। बेटा जी, बिगड़ी बात संभालने के लिए तो बड़े होते हैं। कल चलते हैं मरजान से मिलने। वो फैसला कुन अंदाज में गोया हुआ तो मुस्कान भी सब ठीक होने की उम्मीद लगाती। दादो ये कागजात हैं, इन पर साइन कर दें जल्दी। बेहजाद उजरत में बोलता रूम में दाखिल हुआ। नजीर साहब इसका चेहरा बागौर देख रहे थे। क्या देख रहे हो दादो? साइन कर दे, मुझे फाइल आगे भिजवानी है। बेहजाद ने संजीदगी से कहा तो उन्होंने इसके हाथ से पेन लेकर साइन कर दिए। रुको बेहजाद। वो जाने लगा तो नजीर साहब ने इसे रोका था। कल हम लड़की वालों के घर जा रहे हैं, तारीख फाइनल कर ही आएगी और मेरा आखिरी फैसला है। अपना फैसला सुनाकर वो किताब उठाकर अपने चेहरे के आगे कर गए थे। बेहजाद ने मुस्कान की तरफ देखा तो वो गड़बड़ाकर सर झुका गई। बेहजाद गुस्से से रूम से निकल गया था। मुझे मजबूर मत करो मरजान के कोई इंतहाई कदम उठाने पर। बेहजाद ने गुस्से से मरजान को मैसेज किया, मगर हर बार की तरह कोई जवाब ना पाकर इसने टेबल पर पड़ा गिलास हाथ में मार कर नीचे फेंक दिया था। फिर वो फैसला करता खड़ा हुआ था और फाइल लेकर रूम से निकल गया था। आपको नहीं लगता हमें नाया आपी से मिलने जाना चाहिए? ऋषि ने शामी से पूछा, मगर वो 2 दिन के लिए कराची आए हुए थे। सभी लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे जब मरजान का मैसेज पढ़कर वो शामी के पास आकर बैठकर नॉर्मल अंदाज में बोली।
मुझे लगता है हमें अब तो जाना चाहिए। देखिए ना, इनका एक्सीडेंट हो गया था, फिर रुखसती भी डिले हो गई। हमें इनके साथ होना चाहिए था। परी शामिर की नजरों में सवाल पढ़कर बोलने लगी तो वो मुस्कुराहट दबा गया। हम लोग जरूर जाएंगे अगर मेरी परी की ख्वाहिश है तो। शामिर की बात पर इसके चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए थे। रंग बाद में बदल लेना, पहले आकर गेम कंप्लीट करो। जिया की तंजिया आवाज सुनकर परी ने मुंह बनाकर इसे देखा था। तुम ससुराल को कब प्यारी होगी? कल से यहीं पर डिरेट जमा कर बैठी हो। परी को जिया का इस बात पर टोकना पसंद न आया था, इसलिए तंजिया पूछा, आप शायद भूल रही है मेरा ससुराल बगल में ही है, तो मेरी मर्जी, जब चाहे जाओ। धूप धूप कहकर वो अपनी बारी चलने लगी थी। वैसे परी ठीक कह रही है, मुझे भी लगता है हमें एक बार तो घर जाना चाहिए ना। और हमने आहिस्तगी से कहा तो जिया ने रोने वाली शक्ल बनाई थी। मैं इसलिए कह रही थी मुझे अभी रुखसती नहीं करवानी। आप भी बदल गए ना। इसकी मसनूई रोने से घबरा कर और हमने इसके हाथ पर हाथ रखा था। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, हम यही रुकेंगे ना। नरमी से इसके हाथ की पुष्ट सलाहता वैसे मनाने की कोशिश करने लगा था। कमवारी बहन के सामने तुम दोनों को फ्री हुए शर्म नहीं आती? अरीबा ने तड़क कर कहा तो अरहम ढीठ बनकर मुस्कुराया और नफी में सर हिला दिया। भाई, अरीबा ने ऊंची आवाज में अजमीर को पुकारा तो अरहम ने फौरन जिया का हाथ छोड़ा, सीधा होकर बैठ गया। अरीबा ने एक तंजिया मुस्कुराहट इसकी तरफ छाली और अजमीर की तरफ देखा। भाई, मिशाल और आजर भाई कब तक पहुंच जाएंगे? अरीबा के सवाल पर जिया अरहम ने इसे घूरा। कह रहे थे आधे घंटे तक आ जाएंगे। अजमीर ने इशाल के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा था। रीबा कहकर अपनी जगह खड़ी हो गई थी। मामू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, शामिर ने अरसलान साहब को अपनी जान मतवज्जा होते हुए कहा था। कहो बेटा। बाकी सब भी इनकी जान मतवज्जा हो चुके थे। आप लोग अरीब और इसकी फैमिली के बारे में जानते हैं? दरअसल कुछ इश्यू की वजह से अरीब की कजन सिस्टर की शादी रुक गई थी। वो लोग परसों रुखसती का फंक्शन दोबारा कर रहे हैं। मेहरोज अंकल का कहना है कि आप सब भी इन फंक्शन में शामिल हो। वो लोग आप सबसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। कुछ देर पहले इसकी मेहरोज साहब से बात हुई थी, इसलिए फौरन ही बात करना मुनासिब समझा। ऐसे सबका जाना तो अजीब लगेगा बेटा, रिजवान साहब ने नीम रजामंदी से कहा था। अरे अंकल, कुछ भी नहीं होता। अच्छा है ना, हम सब इनके घर वालों को अच्छे से जान लेंगे और वो लोग भी सबसे मिल लेंगे। और हमने समझदारी दिखाते हुए कहा तो शामिर ने इसकी तायद की। अजमीर, तुम्हारी क्या राय है? अरसलान साहब ने अजमीर से पूछा। चाचू, आप लोगों को जाना चाहिए, आप सब मिल भी लेंगे अरीब से। आप लोगों का फैसला करने में आसानी भी होगी। अजमीर ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा था। तुम नहीं चलोगे? आमना बेगम ने पूछा तो इसने नफी में सर हिलाया। शाल का सफर मना है और ऑफिस में भी लोड बहुत ज्यादा है, मैं ऑफ नहीं ले सकता। अजमीर के न जाने का सुनकर अरहम खुश हुआ था। हम लोग तो सब जाएंगे, अरहम ने एलानिया कहा तो जिया ने चुटकी काट कर इसे चुप करवाया, क्योंकि अजमीर इसे ही देख रहा था। यार, तुम मेरी ऑफिशियल बीवी हो, फिर भी मुझे मेरे साले से डरा कर रखा हुआ है तुमने। अरहम ने जिया के कान में कहा था। डरना छोड़ दो ना, किसी ने कहा है डरो। परी जो जिया के साथ ही बैठी थी, अरहम की आवाज सुनकर कंधे झुकाते बोली तो अरहम मुंह बिगाड़ता पीछे। डर के आगे जीत है जीजा जी। परी ने इसे मजीद छेड़ा तो इशारे से जिया को शिकायत लगाने लगा, जबकि वो दोनों ही हंसने लगी थी। मुस्की, तुम यहाँ? मरजान मुस्कान को मॉल में देखकर इसके पास आई। अनाया अरगमान के साथ ज्वेलरी शॉप की जाना बढ़ गई थी। कुछ खास खरीदना था। मुस्कान ने इतराते कहा। ऐसा क्या खास खरीदना है जो मुझे? बेहजाद को देखकर मरजान ने बात अधूरी छोड़ दी थी। भाई की दुल्हन का जोड़ा लेने आए हम। मुस्कान की बात पर जहाँ बेहजाद के कदम रुके थे, वहीं मरजान ने बेयकीनी से बेहजाद की जानब देखा था। वहाँ मोम के पास जाओ तुम, बेहजाद ने मुस्कान को नॉर्मल लहजे में कहा। मरजान जाने लगी तो बेहजाद इसके सामने आया। अब क्या है आपको? मरजान ने चिढ़ते हुए पूछा था। क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो मरजान? मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ अपने अल्फाज पर, मगर मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मुझे अपने अल्फाज पर पछतावा है, लेकिन तुम प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। बेहजाद का लहजा सुनकर मरजान ने इसकी आंखों में देखा। नरम और शर्मिंदा लहजा में मरजान को बहुत अकड़ू सा, बहुत अलग लगा था। सुन ली मैंने आपकी बात, अब मैं जाऊँ? वो जाते जाते पलटी। एडवांस शादी मुबारक। एडवांस शादी मुबारक मरजान कहकर नाया इसके पीछे आ गई थी। बेहजाद इसे रोकना चाहता था मगर रोक ना पाया और वह मुस्कान को मैसेज में बताकर मॉल से निकल गया था। मुझे लगता है परी, आपका प्लान इस बार फेल होगा, मरजान ने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते कहा। सब लोग पहुंच चुके हैं। अरमान एक बार फिर बारात लाने वाला था, लेकिन इस बार बारात ऊपर के पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में आ रही थी। दुल्हन साहबा तैयार होकर उष्णा के साथ नीचे जा चुकी थी। मरजान और परी अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई थी, इसलिए वो दोनों अभी तक रूम में ही थी। परी के प्लान कभी फेल नहीं होते। परी ने फखरिया कहा तो मरजान ने इसकी तरफ देखा। लेकिन इस बार मेरी 7 सेंस कह रही है ये काम नहीं करेगा। मरजान ने परी को दुपट्टे में पिन लगाते कहा। देख लेते हैं फिर।
परी कॉन्फिडेंस से बोली तो मरजान ने हाँ में सर हिलाया। अरीबा और जिया भी वहीं आ गई थी। तुम्हारा भाई कहाँ है मरजान? जिया ने अंदर दाखिल होते पूछा था। ये आप पूछ रही हैं या कोई और जानना चाहता है? मरजान ने रीबा को छेड़ा तो रीबा ने मुंह फेर लिया। हाय ऐसे न शर्माओ होने वाली भाभी, क्योंकि आपके होने वाले वो शर्माने वाले हैंडल नहीं कर सकती। वो सीधा काम भी उल्टा करने वाले शख्स है, लेकिन एक बात की गारंटी देती हूँ, मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे। मरजान ने इसे छेड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुराती। मिलवा दो हमें इससे, जिया ने बेताबी से कहा था। चलिए फिर नीचे, क्योंकि मेरी बारात भी आती ही होगी। मेरा मतलब है अपिया की बारात। मरजान दांतों तले जुबान दबाती तस्दीक करती बोली। बाकी दोनों इसे मशकूक नजरों से देख रही थी, मगर फिर इग्नोर करती इसे नीचे आ गई थी। वो रहे अरीब भाई। मरजान ने स्टेज पर नाया के साथ बैठते हुए कहा था। जिया अरीबा ने बैक वक्त सामने देखा जहाँ अरीब फोन पर किसी से बात कर रहा था। देखने में तो हैंडसम है, मशाल ने अरीबा के कान में कहा। तुम कहाँ मरी हुई थी इतनी देर से? अपनी हालत छुपाती वो मशाल से चिड़ी धोड़ी थी। क्या कर रही हो छोटी साली जी? मेरी जोजा को जरूरी शॉपिंग करनी थी, बस इसलिए मार्केट चली गई थी। आसर ने फौरन इसका दफा किया और अरीबा ने मशाल को घूरा। इतने महीने गुजर गए तुम्हारी शादी को, मगर ये शख्स नहीं बदला। अरीबा का तन सुनकर मशाल ने आसर की तरफ देखा था। क्या कह रही है तुम्हारी बहन? आसर ने पूछा। कह रही है लसूड़ा कभी नहीं बदलता। इसे कहकर आसर के सामने हाथ किया, मगर जब आसर ने इसके हाथ पर हाथ न मारा तो मुस्कुराहट समेटती खुजल हुई थी। मजाक था, मशाल ने कहा। आसर ने तासुब से सर हिलाया था। वेरी फनी, मुंह बनाकर कहता वो नाराजगी दिखाता स्टेज से उतर गया था। मशाल इसके पीछे भागी थी। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। परी ने इसे ऐसे ज्यादा देखकर कमेंट पास किया था, जिसकी तायद अरीबा और जिया दोनों ने की थी। बारात आ गई। ब्लैक 3 पीस में नक्शा तैयार अरगमान अपनी फैमिली के हमरा दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। अरीबा ने दूरी से हाथ जोड़कर अरगमान से डांस ना करवाने का कहा था। इसे अपने होने वाले ससुरालियों के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना था। मर्द हजरात दूसरे पोर्शन की जानब चले गए थे, क्योंकि मर्द हजरात का इंतजाम वहाँ किया गया था, जबकि अरीब, शामिर, अरहम अरगमान के पास रुक गए थे। अरहम ने जैसे अरगमान के पास जाने के लिए कदम बढ़ाए वो ठठक कर रुका था। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? अरहम ने जिया के कंधे को हिलाते हुए इसे नाया की जानब दिखाने को कहा था। मुझे भी कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। इरीबा ने अरीब को परेशान देखकर कहा, जो कभी नाया को देख रहा था कभी अरगमान की जानब, जिसे घूर रहा था। सबसे बेनियाज मरजान अपने पर्स से चॉकलेट निकालकर खाने लगी थी। लाइव शो देखने में मजा आएगा, मरजान ने कहा। मरजान मुझे भी 2 चॉकलेट, पहली बार ये नजारा देखने वाली हूँ। प्रीशे ने मरजान के साथ बैठते हुए पुरजोश अंदाज में कहा था। जरूर देखे, इससे ज्यादा मजे का सीन आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। मरजान ने चॉकलेट परी की जाने बढ़ाई। इन दोनों की बातें सुनते अरहम, जिया, अरीबा ने हैरानी से इन दोनों को देखा था। वहाँ देखिए वरना मिस हो जाएगा, मरजान ने इन तीनों को कहा। उन्होंने नफी में सर हिलाया था। 1, मरजान ने काउंट करना स्टार्ट कर दिया था। 2, परी ने इसका साथ दिया था। 3, दोनों एक साथ बोली। तभी फिजा में थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। इन दोनों ने पुरजोश होते ताली बजाई थी। क्या बात है अपिया, दोनों हंस रही थी, जबकि बाकी सब तो हौंक बने सामने देख रहे थे। लेजा तो अपने गाल पर हाथ रखे शस्त्र रह गई थी। हुआ कुछ यूं था कि नाया के कहने पर रीब ने लिजा तक एक बार फिर झूठी खबर पहुंचाई थी कि अरगमान की शादी खत्म हो गई है। अब जब लेजा जबरदस्ती अरगमान का हाथ पकड़ पकड़ कर इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी, तो नाया ने बिल्कुल स्पार्ट चेहरे के साथ इसके को मोहब्बत को दाद दी थी। मैं तो मीर के पास मक्खी भी न भटकने दूं। पर इन्हें चॉकलेट खाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे इसके आसपास नजर भी आई तो बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। लेजा को बाजू से झंझोड़ कर कहते वो गुस्से से धमकी देती बोली। अरगमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेजा के जाते अरगमान ने नाया का हाथ पकड़ के